अमित शाह आखिरी चेतावनी है, क्योंकि इसके बाद अगला नंबर अमित शाह का ही है। आप समझ लीजिए इस बात को। जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स की, सभी साथियों को रियाद करो। जो ये जनरल डायर वाली सरकार है ना, तो जनरल डायर भी इनसे बहुत अच्छा होगा यार। जो इन्होंने बर्ताव किया ना, जनरल डायर भी इनसे बहुत अच्छा होगा। अरे आप तो उनके ऊपर टारगेटिंग कर रहे हैं जो शिक्षा मांग रहे हैं। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? रोजगार मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? उनको नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है। ये नहीं चाहते इस देश का बहुसंख्यक छात्र युवा और खासकर जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख जाएं। इन लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ये लोग इतना ज्यादा टारगेट करते हैं, इतना ज्यादा टारगेट करते हैं। जहर घोल दिया इन्होंने लोगों के अंदर यार। बुलेटिन टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ सिराज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म हुआ छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार ने वादा किया था छात्रों से कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद किसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या एफआईआर जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद देश के कई राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई छात्र हिरासत में हैं, कई के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी मामले को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन के युवा जो हैं वो फिर से सड़कों पर आ गए हैं। उनकी मांग है कि तमाम जो छात्र हैं, जो उनके साथी हैं, उनको रिहा किया जाए और मुकदमे जो दर्ज किए जा रहे हैं वो तमाम मुकदमे वापस लिया जाए। सरकार के आश्वासन के बावजूद लगातार कार्रवाई हो रही है छात्रों पर और प्रदर्शन में शामिल लोगों पर, तो क्या कहना है आप लोगों? देखिए, ये तो सरकार की दोगली नीति दिखाता है और ये दिखाता है कि सरकार के कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बात करना चाहते हैं और बात से समाधान निकल जाएगा और इस्तीफ़ा इन्होंने ले लिया, और दूसरी तरफ जो है आप पटना में छात्रों पे बर्बरता करते हैं। 600 छात्रों के ऊपर नामजद मुकदमे जो है कायम कराते हैं। इसी तरीके से प्रयागराज में जो है हॉस्टल से बच्चों को निकाल करके रात में उनके ऊपर जो है मुकदमे कायम किया जाता है। तो ये दिखाता है कि सरकार अभी भी झुकी भले है, लेकिन इसका घमंड नहीं टूटा है। हम बार बार लगातार सरकार से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हमें छेड़ा नहीं जाए। हम बहुत सताए हुए लोग हैं। हम अपने जीवन से, अपने करियर से, हमारे पास सिर्फ आंदोलन करना ही एक काम नहीं है। पढ़ना लिखना, जीवन में आगे बढ़ना, ये भी काम है। लेकिन अगर सरकार हमें विवश करेगी, मजबूर करेगी, तो हम भी अमित शाह से कहना चाहते हैं कि अमित शाह, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अमित शाह आखिरी चेतावनी है, क्योंकि इसके बाद अगला नंबर अमित शाह का ही है। आप समझ लीजिए इस बात को। आखिरी चेतावनी अमित शाह को, जल्द से जल्द मुकदमे वापस कर लो पूरे देश से। अविलंब मुकदमे वापस हो जाएं। जो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं छात्रों का, जो लगातार आप उनको परेशान कर रहे हैं, इन एफआईआर से, इन डिटेंशन से इस देश के छात्र के अदम्य साहस को आप तोड़ नहीं पाएंगे। छात्र कहीं गया नहीं है, इन्हीं दिल्ली में है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास आखिरी विकल्प है। अभी हम का लगता है इस पहले से बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे अगर आपके साथ? इस बार जो होगा वो आर पार का होगा। इस बार सत्ता उखाड़ देंगे। नरेंद्र मोदी जी, सुन लीजिए, सीधी बात है। इस बार जो अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इस बार तो हम लोगों ने आश्वासन पे, और क्योंकि लोकतांत्रिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सत्याग्रह किया। सरकार ने हमारी बातों को माना। लेकिन अब जिस तरीके से विश्वासघात कर रही है, मुकदमे वापस नहीं ले रही है, और पर्सनली जा के लोगों को टारगेट करके, छात्र नेताओं को, एक्टिविस्टों को जिस तरीके से धरपकड़ मची है, उनका दमन। अभी कल आईसी को जो है लेफ्ट की संगठन की प्रेसिडेंट है आईसी घोष, उनको जो है गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से हरियाणा में अभी आपने देखा किस तरीके से, आप समझिए ये सरकार निर्दयी हो चुकी है मेरे भाई। अमित शाह के अंदर इंसानियत मर चुकी है। अमित शाह पत्थर दिल हो चुके हैं, निर्दयी हो चुका है, और ऐसे निर्दयी लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा अमित शाह से कि अमित शाह, कुर्सी है तुम्हारी, मैयत नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं। ऐसा निठल्ला,
नकारा, बेशर्म गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आया। क्या वजह है कि आप लोगों को दोबारा इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी? ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है ना कि हमारी मैली मांगों को पूरा करने का धोखा दिया गया हमें, उसके बावजूद हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, इस देश के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। थोड़ी तो शर्म करो। आप घर जाते होगे तो क्या मुंह दिखाते होगे? क्या मुंह दिखाते होगे अपने बच्चों को, अपने गले मोहल्ले में अपने लोगों को क्या मुंह दिखाते होगे? सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद देश के कई राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIR दर्ज की जा रही है और पुराने मुकदमों को भी खंगाला जा रहा है। तो क्या कहना है? देखिए सर, ऐसा है ना कि इस देश का युवा ये 2025 से पहले का, 26 से पहले का नहीं है। 26 के बाद युवा बदल रहा है। जनरली 20 जुलाई के बाद जो ये जनरल डायर वाली सरकार है ना, वो जनरल डायर भी इनसे बहुत अच्छा होगा यार। जो इन्होंने बर्ताव किया ना, जनरल डायर भी इनसे बहुत अच्छा होगा। जिस तरीके से इन्होंने लड़कियों के साथ बर्बरता करी, जिस तरीके से कपड़े फाड़े मारे ना, उस दिन के बाद से देश का युवा बदला है, जागा है, सजग हुआ है। और ये मत सोचो कि ये आप लोगों ने ये जो झूठे आश्वासन से बेवकूफ़ बना के लोगों को बंद करवा दिया ना, आंदोलन बंद नहीं हुआ है, सिर्फ बात कम हुई है। बात अगर इससे बढ़ेगी ना तो इससे 10 गुना ज़्यादा सैलाब आएगा, इससे 10 गुना ज़्यादा जन सैलाब आएगा। बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, मिलेनियल्स आएंगे, जेनजीज आएंगे, अल्फाज आएंगे, सब खड़े होंगे और देश की राजधानी का वो मंजर होगा कि अपने घर से नहीं निकल पाओगे और कोई कुछ करेगा नहीं, बैठ जाएंगे। क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे। सर फोड़िए, हाथ तोड़िए, पैर तोड़िए, हम आके सिर्फ बैठेंगे यहाँ पे। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस प्रोटेस्ट में शामिल जो लोगों की खिदमत कर रहे थे मोहम्मद जुनैद, उनके साथ किस तरीके से कार्रवाई हुई पुलिस की, वो भी हमने देखा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो 14 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें से 13 सिर्फ मुसलमान हैं। असम में भी यही हाल है, बिहार में भी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना है? देखिए, ये ना एक मानसिकता दिखाता है इस सरकार की कि ये इन लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ये लोग इतना ज़्यादा टारगेट करते हैं, इतना ज़्यादा टारगेट करते हैं। जहर घोल दिया इन्होंने लोगों के अंदर यार। मतलब हम लोगों के दिमाग को इतनी बुरी तरीके से लोग टारगेट करते हैं कि मतलब आतंकवादी बना देते हैं इन लोगों को। जो लोग लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के लिए खड़े हैं, कौन आगे खड़ा हुआ है यार? जिस टाइम पे शुरुआत हुआ था ये आंदोलन, कोई नहीं था यहाँ पे। वो बेचारा शुरुआती दिनों से यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहा है। करो तुम सर्च करो, जितना सर्च करना है करो। पर मेरा एक और आप लोगों से अपील है कि एक बार ना इस देश की जो ये प्राइम मीडिया चैनल्स हैं ना, ये जो प्राइम देश की बीजेपी जैसी पार्टियां हैं, एक बार देखो चंदा कहाँ से आता है, ये भी दिखाओ हमें। अगर जुनैद भाई का तुम बैंक स्टेटमेंट निकाल के चेक कर सकते हो तो उनका करवाओ ना, करवाओ उनका। क्या वजह है कि आपको दोबारा इस प्रोटेस्ट की शुरुआत करनी पड़ी? देखिए, 36 दिनों तक हमने सड़कों पे संघर्ष किया। आंधी तूफान बारिश गर्मी के बाद सरकार को झुकना पड़ा कि प्रधान जी का इस्तीफा हो रहा है। लेकिन सरकार, ये जो निकम्मी बेशर्म सरकार है, जो एक तरफ ये कहती है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम तो सभी को छोड़ रिहा कर देंगे, हम तो जितने भी मुकदमे हमने वापस करेंगे, हम तो जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। कहाँ हुआ है? सड़कों पे हम इसीलिए वापस आए हैं क्योंकि अभी तक युवाओं जो गिरफ्तार साथी हैं उन्हें रिहा नहीं किया गया, अभी तक मुकदमे वापस नहीं लिए गए। अब अभी भी लगातार ये कोशिश की जा रही है, टारगेटिंग की जा रही है कि लोगों को और युवाओं को जो अपनी आवाज़ों को लेकर सड़कों पे है उन्हें परेशान किया जाए, उन्हें डराया जाए और ताकि लोग सड़कों पे वापस न उतरें। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 14 से 15 लोगों की गिरफ्तारी, उसमें ज़्यादातर मुसलमान है, तो क्या कहना चाहेंगे आपको कि इस तरीके से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तार? देखिए, पहली बात, सरकार का अपना एक नफरती रवैया है। सरकार चाहती है कि इन आंदोलनों का जो केंद्र रहा है, शिक्षा का मुद्दा रहा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए और दूसरी और आंदोलन को बदनाम किया जाए, युवाओं के आंदोलन को बदनाम किया जाए। उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लगातार ये बात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप किन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? आप तो उन पे हमला कर रहे हैं, आप तो उनके ऊपर टारगेटिंग कर रहे हैं जो शिक्षा मांग रहे हैं। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? रोजगार मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? उनको खतरा होता है जो नहीं चाहते कि देश में सभी युवा पढ़ सकें, जो 94,000 स्कूलों को बंद करते हैं, जो देश में गरीब मजदूर वंचित परिवारों से आते हैं, उन्हें शिक्षा से बेदखल करने की कोशिश करते क्या हैं। लगता है आपको कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद छात्रों की गिरफ्तारी, FIR दर्ज करना, और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कम से कम 2800 जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें दोषी थे, किसी न किसी मामले में अपराधी थे, तो वो शामिल थे? देखिए, पुलिस जो है ये वही पुलिस है
जो निहत्थे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ों को उठाने वाले युवाओं पे पेलेट गन चलाती है। ये वही पुलिस है जो बर्बर तरीके से लाठियां चलाती है, कांटों से भरी डंडे चलाए जाते हैं। ये वही पुलिस है जो आंसू के गोले दागती है। ये वही पुलिस है जिसके यही पुलिस अधिकारी हैं जिनके कहने पे AK-47 बिहार में चलाए जाते हैं। छात्रों का बर्बर दमन होता है। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं पुलिस के अधिकारियों से, आपकी ज़मीर तब नहीं जागी थी जब ये हमले हुए थे? आप करेंगे अपराधी आ गए, पकड़ लेते अपराधियों को, यहाँ कौन सा आतंकवादी थे? हकीकत में पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है कि अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उसे मिटाया जाए, उसे छिपाया जाए। हम बताना चाहते हैं कि जो छात्रों पर जो बर्बर दमन हुआ है, हमला हुआ है, उसके लिए जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल तो ये है। पुलिस इस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए सारे नैरेटिव लेके आ रही है। सरकार और पुलिस की ये पूरी की पूरी सोची समझी रणनीति है कि आप हमारी अपनी जिम्मेदारियों से तो हाथ झाड़ लीजिए, हम अपनी जिम्मेदारियों से तो हम बाहर हो जाएंगे, तब जाके चीज़ें होंगी। क्या लगता है आपको कि ये प्रोटेस्ट जो है जल्दबाजी में फैसला जो है वापस लेने का किया गया, जैसा कि आपके एक साथी थे वो बता रहे थे कि बहुत जल्दी CJP ने जो है व्यवस्था? देखिए, हमारा ये लगातार ये कहना है कि आंदोलन जंतर मंतर से तमाम चीज़ों से हट गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये लड़ाइयाँ जारी हैं, ये लड़ाइयाँ पुलिस भी जारी रहेगी उन तमाम। ये लड़ाइयाँ इस जंतर मंतर के आंदोलन से पहले भी शुरू हुई थी। हम शिक्षा की मांगों को 2024 में भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था, हम भी यहाँ ही सड़क पे जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्रालय के बाहर हमने भी संघर्ष किया है, प्रतिरोध किया है। हम भी घसीटे गए हैं 2024 में। हम तो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। हम युवाओं से ये अपील करते हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा तो ये शुरुआत है, लेकिन ये यही अंत नहीं है। हमारे ये लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे और जीतेंगे। वायलेंस के बाद जो खबरें सामने आ रही होती हैं कि पेलेट गन्स तक का इस्तेमाल हुआ है, वो बेशर्म दिल्ली पुलिस जो 2 दिन पहले तक डिनाई कर रही थी कि कोई पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जब मीडिया ने इसको मैसिव स्केल पे कवर किया, एक मीडिया कर्मी का MLC निकला, उसमें आया कि उनको पेलेट आया है, तब जाकर के फाइनली दिल्ली पुलिस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा है 2 दिन पहले कि हाँ, हमने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया है। बिहार में भी जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स की, नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है, और अब फाइनली बेऊर में जाकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखा गया है। ये जो टारगेटिंग हो रही है बंगाल में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चिन्हित करके मुस्लिम स्टूडेंट्स को जेलों में भरा जा रहा है, और आता है बंगाल की सरकार में बैठे भाजपा के लोगों से और बंगाल पुलिस से, तो उनका ये कहना है कि हम मिस्क्रिएंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस दिन हिंसा की है हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो हमारे साथी हैं और जो लॉयर्स हैं, उनका साफ सीधे तौर पे यही कहना है कि कोई मिस्क्रिएंट को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। वो जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की, उनको चिन्हित किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स का टारगेटिंग, असॉल्ट और अरेस्ट बंगाल भर में इस वक्त चल रहा है। 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं, हम नहीं मानेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह के एक्सप्लिसिट परमिशन और नॉलेज के बिना सेंट्रल दिल्ली में पेलेट्स चलाए गए हैं, एक पल के लिए हम मंजूर नहीं करते हैं। तमाम सरकार के लोग जो ये नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन जहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे जिन लोगों को चिन्हित किया है उसमें 2800 लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। आप ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था मौजूद है, पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम मौजूद है, आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे जिसमें सब लोग आएंगे, सारे अपराधी आएंगे और उसके बाद हम चिन्हित करेंगे? पुलिस का काम क्या ये है करते रहे कि मुजरिम उसके पास चल के आए और तब जाके वो कोई कार्रवाई ले? और अगर ऐसा नहीं है, और अगर आप ये जो 2800 का आंकड़ा बता रहे हैं वो एक बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बता रहे हैं, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे एक लंबे समय से 50 दिन के ऊपर तक यहाँ पे चले, उन पीसफुल प्रोटेस्ट की जो मांग थी, मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस इस्तीफे को, उस डिमांड को
ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके इस चीज को वैलिडेट किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे वो जायज हो रहे थे, उसकी डिमांड्स जायज हैं। उसके बाद अब जब सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार टूटा है, आपकी घर घर में थू थू हो रही है, 20 तारीख को आपने जो हिंसा की है, आप लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को, सिक्योरिटी पर्सनल को, हर जगह पे वो लोग जो गोदी मीडिया का नैरेटिव सुन करके प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा करते थे, वो कंधे से कंधे मिला करके आज हमारे साथ चल रहे हैं। आपने जो 20 तारीख को हिंसा की है उसको कंडेम कर, तो आप लोग अपना बचा कुचा अहंकार बचाने के लिए अब इस अटेम्प्ट को कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो पीसफुली लोग बैठे हुए थे, आप उन्हीं को मुजरिम करार दे दीजिए। हम जानते हैं कि आपका ये 2800 का आंकड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट कि आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट्स हुए, जिनकी डिमांड्स मांगी गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, आप चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट डिस्क्रेडिट हो जाए। जिस देश में महिलाओं को आए दिन हिंसा का और यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिस देश में राजधानी से लेकर अलग अलग कोनों तक महिलाएं पब्लिक में वायलेंस का, मिसोजिनी का, सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, उस देश में इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, सिर्फ कंगना रनौत जी की नहीं, सॉरी मैंने जी लगा दिया नाम में, ये किसी तरीके के सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। इनके आरएसएस के माउथपीस टीजी मोहनदास कह रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप इंजॉय करेंगी। वो कह रहे हैं कि हर, इनके निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हर एक प्रोटेस्टर को गोली मार दी जानी चाहिए, उसके उनके परिवारों को भी ऐसा बंदोबस्त किया जाना चाहिए कि पुश्तें याद रखें। इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि आप शायद भूल चुके हैं कि ये देश भगत सिंह का और सावित्रीबाई फुले का देश है, पर हम उनकी विरासत को लेकर आज भी चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि आपके लिए जनता का ओपिनियन 5 साल में एक बार जब आप वोट लेने जाते हैं सिर्फ तभी काउंट करता होगा, पर वो यही जनता आप सड़क पर उतरकर बता रही है इस व्यवस्था को, सरकार को, कि हम जब भी उतरेंगे, हम जब भी अपनी आवाज़ रखेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमें जनरेशन गटर बता दीजिए, आप कह दीजिए कि ये महिलाएं तो होम मेकर बनने के भी काबिल नहीं है। एक तरफ तो फेमिनिज्म का चेहरा बनेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत इंडिपेंडेंट वुमन बन रहे हैं, ये वो तू, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल हैरान नहीं इनकी बयानबाजी से। ये साफ तौर पर इनकी विचारधारा दिखा रहा है। इन्होंने खुद अपने चेहरे का अनावरण खुद किया है, ये इन्होंने खुद अपना पर्दाफाश किया। ये खुद कह रहे हैं कि इनको मुद्दों की, असली मुद्दों की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनका असली चेहरा यही है जो महिला विरोधी है, जो छात्र विरोधी है, ये युवा विरोधी है और इस देश का भविष्य विरोधी है। ये सिर्फ महिला के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ इस देश में न्यायपसंद आवाज़ उठा रहे छात्र युवा के दुश्मन नहीं है, ये इस देश की बेहतरी के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते इस देश का बहुसंख्यक छात्र युवा और खासकर जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख जाएं, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएंगी तो कहेंगी कि कंगना जी आप मंत्री बने हुए कैसे बैठी हुई हैं, मोदी जी आप इस देश के प्रधान सेवक बने हुए कैसे बैठे हुए हैं, जब आप 36 दिन तक यहाँ छात्र और युवा सो रहा है सड़क पर, लाठी गोली टीयर गैस खा रहा है, उसके बाद आप उसको बेयर मिनिमम, मतलब पहले लाठी चार्ज करिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद जनता के आंदोलन के दबाव में, शांतिपूर्ण आंदोलन के दबाव में एक बेयर मिनिमम एक इस्तीफा दे दीजिए, सस्ते में निपटने की कोशिश कीजिए। उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में FIR दे दीजिए, गिरफ्तारी दीजिए, डिटेंशन दीजिए छात्रों को। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में पेपर लीक मुक्त भारत के लिए आवाज़ उठाना, शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत के लिए आवाज़ उठाना, ये आवाज़ उठाना कि ना परीक्षा बिके और ना शिक्षा बिके इस देश में, ये आवाज़ उठाना अगर गलत है, अगर इसके लिए जेल में भेजा जाना जाएगा हमें, तो फिर तो इस देश में सबसे बड़ी जेल वो है जहाँ तमाम छात्रों और युवाओं के सपनों को इस सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। इस देश के तमाम छात्रों और युवाओं के बेहतर जिंदगी की संभावना को, समान शिक्षा के सपने को इन्होंने जेल में भर दिया है। उस पर कौन जवाब देगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आंदोलन भी खत्म हो गया था, लेकिन अचानक से आप लोगों को फिर से आना पड़ा, क्या वजह है? देखिए आपको भी पता है जो सरकार ने वादे किए थे वो वादा खिलाफी कर रही है। बिहार में अरेस्ट कर रही है, इसके अलावा जो है अपना वेस्ट बंगाल में कर रही है, असम में कर रही है। तो ये जो सरकार है वादा खिलाफी करती आई है। अभी हम किसानों के संगठन में से ही थे, वहाँ पे तालकोटरा स्टेडियम में था, किसानों के साथ भी इन्होंने वादा खिलाफी करी है, MSP की बात करी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो ये सरकार एक नंबर की झूठी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, दिन में बोलते हैं झूठ, रात में दूसरा अलग झूठ बोलते हैं, लोगों को, जनता को पागल बनाते हैं, वोट लोगों से वोट। अच्छा, हमने प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद देखा कि कई राज्यों में लगातार कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो तमाम लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हिंसा की वजह है, तो क्या
क्या कहना चाहेंगे? देखो ये जो छात्र हैं, हमारे जो टीम है, हमारी टीम ने भी बोल दिया था, मंच से भी बोला गया था, आप चेक करेंगे कि भाई ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, उन पर किसी तरह का भी कोई केस नहीं होना चाहिए। और तो ये चीज़ भी बोली गई थी, जो बाहर हुड़दंग मचा रहे थे और जो गलत लोग थे, वो हम साहब अभिजीत दीपके ने भी बोला था, और क्या नाम है हमारे मीडिया में जो मंच पे हमारे जो संचालन करते हैं उन्होंने भी बोला कि वो हमारे प्रदर्शनकारी नहीं है, वो हमारे छात्र नहीं हो सकते। हमारे जो छात्र है वो तो साफ सुथरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांग जो थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो और 22 बच्चों के परिवार को मुआवजा मिले, और इसके अलावा जो है अपना 22 बच्चों के अलावा जो बच्चे हैं उनको मुआवजा मिले, और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और बाकी तमाम मांगे तो पूरी हो गई, लेकिन जिस तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी, छात्रों पे केस नहीं होगा, ये भी मांग की थी कि छात्रों पे केस नहीं होगा, तो इसका हम लिखित का उनका वो लेटर के इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक आएगा वो देखते हैं। पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये जो कंगना रनावत है, जब से ये सांसद बनी है, क्या इनको सांसद उल्टे सीधे बयान देने के लिए बनाया क्या इनको? ये बता दीजिए। अरे कभी कुछ बयान देती है जैन जी पे, कभी कुछ दे देती है, कभी किसानों पे दे देती है। क्या किसान की बेटी नहीं है वो? क्या उन जैन जी के प्रति इनको कोई संवेदना नहीं है? जैन जी को गंदी नाली के गटर का कीड़ा बताया इन्होंने, गटर जनरेशन बताया, गटर जनरेशन। ये जैन जी नहीं आपको बनाया है। इंडस्ट्री में कौन जानता था आपको? आपको कौन जानता था? ये बताओ, कौन जानता था? नहीं जानता था। इस जैन जी ने ही आपको बनाया है, ठीक है। और इस जैन जी के बदौलत ही आप सांसद बनी है। आप एक गरिमा पद पे बैठी हैं, उसकी कुछ गरिमा है, उसको गरिमा को बनाए रखिए। इस तरह से आप करेंगी तो आने वाले टाइम में जैन जी उतार के आपको फेंकेगा। और इस तरह के बयान देने से बचिए, अमर्यादित बयान देने से बचिए, क्योंकि आपको भाजपा की भाषा ना बोल के वहाँ के लोगों की भाषा बोलनी चाहिए। वहाँ पे मंडी से आप सांसद हैं, वहाँ पे जाके आपको हॉस्पिटल बनाने चाहिए, कॉलेज बनाने चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए। और स्कूल की जो दुर्दशा है वहाँ की स्कूलों की, जैसे स्कूलों में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखे और क्या नाम है टाटपट्टी नहीं है, बेंच नहीं, टीचर नहीं है, उन व्यवस्था को देखना चाहिए जाके, उन व्यवस्था को ठीक करे जाके, उल्टे सीधे बयान देने से बचें। और बताइए, आज फिर से आप लोगों को जंतर मंतर आना पड़ा, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं दिशा छात्र संगठन से रऊफ़ हूँ, और अभी हम लोग तमाम छात्र संगठनों के लोग और तमाम जो इंसाफ पसंद नागरिक है वो यहाँ पर इसीलिए एकजुट हुए क्योंकि 25 तारीख के बाद जो सरकार ने वादा खिलाफी की, जो सरकार ने कहा था प्रदर्शन ख़त्म करने की एक बुनियादी शर्तों में एक शर्त ये थी कि FIR जो है वो वापस ली जाएंगे और आने वाले दिनों में कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 24 घंटे के भीतर हमने देखा बिहार से खबरें आ रही है कि सैकड़ों छात्रों को उठा लिया गया। हमारे अपने छात्र संगठन से साथी आशीष बिहार में, उनको उठाया गया, और छात्र संगठनों से आइसा से सबा को और धनंजय को उठाया गया, जो JNSU के प्रेसिडेंट थे धनंजय पहले, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनको उठाया गया। और भी तमाम लोगों को, सैकड़ों की संख्या में अकेले बिहार से छात्रों को उठाया गया। असम से, बंगाल में तो टारगेटेड तरीके से 13 लोगों को उठाया, तो 12 लोग मुसलमान हैं। तो इस तरह से जो टारगेट कर रही है सेलेक्टिवली लोगों को सरकार, और ये डराने की कोशिश है। हम सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आप चेत जाइए, होश में आ जाइए। जनता सोई हुई नहीं है, जनता देख रही है कि उसके साथ जो आंदोलन में शामिल लोग थे उन पर आप बर्बर दमन कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे दायर कर रहे हैं, और हम लोग ये बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो अगर आप लोग जो हैं वो तमाम मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग दोबारा सड़कों पर आएंगे। और हम CJP से भी ये आह्वान कर रहे हैं कि आपके आह्वान पर लोग एकजुट हुए थे यहाँ जंतर मंतर, और आपके कहने पर ही आपने ही समझौता किया, बिल्कुल एक तरफा समझौता आपने किया सरकार के साथ, और ये बहुत बड़ी गलती अब साबित हो रहा है। ये आप खुद भी CJP वाले लोग जान गए होंगे, उन्होंने खुद बोला कि सरकार ये बिट्रेयल है। तो पहले तो आपने डेमोक्रेटिकली लोगों से राय मशवरा नहीं लिया, रायशुमारी होनी चाहिए थी। यहाँ पर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई, और एक तरफा तरीके से ये घोषणा की CJP ने कि अब हमारी मांगें मान ली गई हैं। 2 मांगें जो हैं वो वर्बली मान ली गई हैं। आप वर्बल अश्योरेंस एक ऐसी फैशिस्ट सरकार का मानते हैं जो अपने लोगों पर लाठियाँ चलाने से, कीलों वाली लाठियों से, इलेक्ट्रिक बटॉन से और पैलेट गन्स यूज़ करने से चूकती नहीं है। उन लोगों का आप जो है वर्बल अश्योरेंस मानते हैं। तो आज हमने तमाम छात्र संगठन के लोगों से, छात्रों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है, धोखा दिया है, क्योंकि वादा किया गया था कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद देश के कई राज्यों में, और ख़ास तौर पर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में लगातार कार्रवाई की जा रही है, पुराने मामलों को खंगाला जा रहा है। और इसी वजह से छात्रों ने आज यहाँ पर जंतर मंतर आकर एक छोटा सा प्रदर्शन किया। ये चेतावनी के तौर पर था, सांकेतिक था,
ये चेतावनी के तौर पर था, सांकेतिक था कि कहीं ना कहीं अगर सरकार अभी नहीं सुनती है तो फिर आगे इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वेल्डिंग बाकायदा किया जा रहा था, यहाँ पर बैरिगेटिंग लगाया जा रहा था और मेरे पीछे आप देखें यहाँ पर पुलिस अब छात्रों को जो है भगाने की पूरी कोशिश में है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन राहत के साथ मैं सिराज, मिलत टाइम्स, दिल्ली।